भैया राहुल, एक चीज साफ बता देना चाहता हूँ। पिछली बार भी तुमने पंचायत का फैसला सुनने से पहले ही तू पंचायत से निकल के चल दिए थे। इस बार जो भी अखिलेश और राहुल, सुन लो दोनों कान खोलकर, पंचायत जो फैसला करेगी वो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। और मोदी जी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। राहुल क्यों नहीं मानेगा पंचायत का फैसला? अखिलेश को मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। हम खुद पंचायत के फैसले को मानते। जब तुम लोग पंचायत के फैसले को नहीं मानोगे तो हमारी जो परंपरा है वो तो धीरे धीरे इस तरह खत्म होती नजर आ रही है। चलो भाई, तुमसे शुरुआत करते। राहुल बताओ, क्या परेशानी हो गई अखिलेश से, तुम्हें बताओ। अरे मोदी सर जी, दिक्कत क्या होगा? राहुल देखिए, मैं बताऊं, अखिलेश ने 10-12 ओवर गाय पलटू बांध रखी, ये तो खैर अच्छा काम किया। पर वो सारी गाय मेरे खेत में घेर देता, मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। बोल दिया तो बोल रहा का, मैं क्या करूं, जानवर है चला जाता। इनके हर रोज के से झंझट से मेरे 2 एकड़ की सारी फसल नष्ट हो गई। अब आप ही बताओ, मैं करूं तो करूं क्या? क्यों भाई अखिलेश, ये तो सरासर तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों राहुल के सारी फसल को नष्ट करवा दिया? तुम्हें अपने सभी जानवर को बांध के रखना चाहिए, ना कि खुले इस तरह छोड़ना चाहिए। अब तुम्हें एक मौका तुम्हें भी दिया जाएगा। बताओ इसमें किसकी क्या गलती, क्या कहना चाहोगे तुम? एक बात बताइए मोदी सर जी, मैं मानता हूँ मेरी भैंस, सारी की सारी गाय भैंस इनके खेत में चली गई। तो अब एक बात बताए, हर भैंस का रंग काला होता है। इनको क्या पता ये भैंस मेरी है, ये गाय मेरी है या नहीं है? ये इनकी मर्जी से भी तो वहाँ जमाने के आवारा पशु चरते रहते, ये मेरा ही नाम लेते रहते। हाँ भाई राहुल, ये भी बिल्कुल ठीक ठीक कह रहा। अखिलेश बताओ, तुम्हें क्या पहचान है कि ये इसी की भैंस थी, अखिलेश की, या इसी की गाय थी? तुम्हें कैसे पता? गाय भैंस तो सब एक कलर के होते हैं। और अब मोदी सर जी, जिस टाइम मेरे खेत में इनकी गाय भैंस चल रही थी तो अखिलेश पूरे मोहल्ले में अपनी अपनी गाय को ढूंढ रहे थे, और मेरे से खुद आके पूछा था कि मेरी सारी गाय भैंस एक भी नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें नजर आई क्या? तो अब बात समझ लीजिए, गाय भैंस का खेत में चलना और इनका ढूंढना, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, इनकी थी। अब आप